बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमें हमारे जीवन के सबसे सर्वोत्तम मार्ग पर लेकर जाना चाहते हैं। उनके पास वो ज्ञान है जिसकी हमें जरूरत है, उनके पास वो मार्गदर्शन है, उनके पास वो दिशा है जिसकी हमें जरूरत है। लेकिन परमेश्वर का वो ज्ञान, वो मार्गदर्शन, वो दिशा हमें अपने आप नहीं मिलती है, हमें अपने आप नहीं मिल जाता है। उसे पाने के लिए हमें हर रोज उनके पास जाना पड़ता है और उनके पास हर रोज जाकर उनसे कहना पड़ता है कि हे परमेश्वर, मुझे मेरे आज का कार्य दिखाइए। उनके पास जाकर हर रोज हमें कहना पड़ता है कि मुझे बताइए कि आज मुझे क्या करना है, मुझे दिखाइए कि आज मुझे कहां पर जाना है, आज मुझे बताइए कि मुझे अपने मुंह से कौन से शब्दों को निकालना है। हमें चाहिए कि हम हर रोज परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से बुद्धि मांगे और परमेश्वर से उसका मार्गदर्शन मांगे। कब? हर रोज। ये कार्य जो है ना, हर रोज परमेश्वर के सामने जाने का कार्य, ये एक समर्पण का कार्य है। ये कार्य सिर्फ वही कर सकता है जिसने सच में खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया हो। जिसने खुद को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा है, वो परमेश्वर के पास हर रोज नहीं जा सकता। उसके लिए हर रोज जाना आसान नहीं है। ये समर्पण जो है ना, ये कहता है कि हे परमेश्वर, आप जानते हैं कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है, आप जानते हैं। ये समर्पण जो है ना, वो कहता है कि परमेश्वर, मैं खुद अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता। ये समर्पण कहता है कि मुझे आपकी सहायता चाहिए। परमेश्वर, आप मेरे आज के लिए सही द्वार खोलिए और गलत द्वारों को बंद कीजिए। ये समर्पण जो है ना, ये दिखाता है। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी संसार में शायद ही कोई होगा। क्या सही है, क्या गलत है, अब मैं बहुत कुछ जान चुका हूं, हमें ऐसे लगता है। एक्चुअली ये जो ज्ञान की बातें जो आजकल हम करते हैं ना, बहुत ज्यादा, ये ज्ञान जो है ना, ये कैसे हमारे तक पहुंचा है मालूम है आपको? ये आदम और हवा की बदौलत है, क्योंकि उन्होंने वो बुरे और भले के ज्ञान का फल खाया था और उस फल खाने के बाद हमारे अंदर भी थोड़ा सा ज्ञान आ गया और उस थोड़े से ज्ञान को पाकर हमें लगता है कि हम जानते हैं कि क्या सही है, हम जानते हैं कि क्या गलत है। हम कहते हैं कि अब मैं बहुत कुछ जान गया हूं, अब मैं सब कुछ जान गया हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा ज्ञान जो है ना, वो बहुत ज्यादा सीमित है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है। हमारा ज्ञान सीमित है, परंतु परमेश्वर का ज्ञान स्वर्ग ज्ञान है। परमेश्वर स्वर्ग ज्ञानी है। वो हमारे पास्ट को, हमारे प्रेजेंट को, हमारे फ्यूचर को वो जानता है। इसलिए जब हम हर रोज उसकी ओर देखते हैं और उससे कहते हैं कि हे प्रभु यीशु, मेरे आज के मार्ग को दिखा, मैं अपनी आज की शुरुआत तेरे साथ करता हूं। मुझे बता कि आज मैंने कहां जाना है, मैंने आज किस से मिलना है, मैंने आज अपने मुंह से कौन कौन से शब्द निकालने हैं। प्रभु, मेरी दिशा आज क्या होनी चाहिए? तब परमेश्वर हमें सही दिशा में चलने का हम पर अनुग्रह करता है। पर वो अनुग्रह कब होता है? जब हम हर रोज उससे पूछते हैं, हर रोज। आज के वचन में भी परमेश्वर कहते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करना, सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। आज के वचन में परमेश्वर कहते हैं कि जब हम अपनी सही राहों पर परमेश्वर का सहारा लेते हुए चलेंगे, सही राहें नहीं, अपनी सारी राहों पर जब हम परमेश्वर का सहारा लेते हुए चलेंगे, जब हम अपनी सभी राहों पर, सारी राहों पर परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा करते हुए चलेंगे और परमेश्वर से पूछते चलेंगे, तो परमेश्वर हमारा मार्ग सीधा करेगा। तो वो सीधा करेगा, नहीं तो हमारा मार्ग ऊपर नीचे ही रहेगा। बहुत बार हम अपनी योजनाएं परमेश्वर से पूछे बिना बना लेते हैं और फिर उनसे उन योजनाओं को आशीष देने के लिए कहते हैं। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? बहुत बार पहले हम योजना बनाते हैं, फिर कहते हैं परमेश्वर, मैंने ये योजना बना ली है, अब तू इसे आशीष दे।
योजना बना लेते हैं, परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर इस योजना पर अपनी आशीष दे, और फिर हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों है, क्यों मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूं, पहले योजना बनाते हैं, फिर परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर मैंने सब तैयार कर लिया, अब तू आशीष दे, और फिर जब हम चलते हैं हम कहते हैं मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा सब कुछ होता है, क्यों एक और पहाड़ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। हम बहुत बार पहले कदम उठाते हैं और फिर परमेश्वर से मदद मांगते हैं कि प्रभु अब मेरी मदद कर। अब एक्चुअली ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। हमें कदम उठाने से पहले परमेश्वर से पूछना है कि हे परमेश्वर, क्या आप चाहते हैं कि मैं ये करूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं जो करना चाहता हूं मैं वो करूं? सच में हमने कदम उठाने से पहले परमेश्वर से पूछना है। हमने परमेश्वर से पूछना है, क्या परमेश्वर आप चाहते हैं कि मैं अब शादी करूं? आप चाहते हैं कि मैं ये काम करूं? क्या आप चाहते हैं कि आज मैं इससे मिलूं? क्या आप चाहते हैं कि आज मैं शॉपिंग करूं? अगर आपको अंदर से वो कार्य करते हुए सच में बहुत आनंद मिल रहा है तो कीजिए, आगे बढ़िए। परंतु अगर आपको वो कार्य करते हुए मन में शांति नहीं है तो वहीं पर रुक जाइए, वहीं पर रुक जाइए और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं। वो आपको बेस्ट मार्ग पर चलाना चाहते हैं, वो आपके जीवन में बेस्ट लेकर आना चाहते हैं, आपको बेस्ट देना चाहते हैं। विश्वास कीजिए उस पर। हालेलुया। एक दिन यीशु मसीह के चेले जो है ना यीशु के पास आकर पूछते हैं कि यीशु मसीह आप हमें प्रार्थना करनी सिखाइए। उस समय यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस तरह से प्रार्थना करो। तुम प्रार्थना में कहो, हे स्वर्ग में बैठे हमारे पिता, तुम्हारा आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। उसके बाद प्रभु क्या कहते हैं मालूम है आपको? प्रभु कहते हैं आगे ये भी प्रार्थना करो कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। उन्होंने अपने लोगों को यह नहीं सिखाया कि तुम एक हफ्ते की रोटी एक बार में मांग लो। यीशु मसीह ने अपने लोगों को परमेश्वर से हर रोज की रोटी मांगने के लिए कहा। हर रोज की, हर रोज की रोटी का अर्थ क्या है? हर रोज का वचन परमेश्वर आज मुझे दे। मतलब क्या हुआ कि हर रोज की बुद्धि मुझे दे, हर रोज का ज्ञान मुझे दे, हर रोज की शिक्षा मुझे दे, हर रोज की दिशा मुझे दे, हर रोज का मार्गदर्शन मुझे दे। ये हर रोज की रोटी, आज की रोटी का अर्थ है। याद रखिए, आत्मिक जीवन जो है ना, इसमें स्टॉक नहीं चलता। बीते कल की प्रार्थना आज हमें सहारा जरूर दे सकती हैं, पर वो बीते कल में की गई प्रार्थनाएं आज हमारी शक्ति नहीं बन सकती। आज की प्रार्थना आज हमारे जीवन में सामर्थ्य लेकर आएगी। कई बार हम सब कुछ अपनी ताकत से, अपनी समझ से, अपने ज्ञान से, अपनी क्षमता से करने की कोशिश करते हैं, पर हमेशा याद रखिए कि हमारी ताकत, हमारी समझ, हमारा ज्ञान, हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा लिमिटेड है, बहुत ज्यादा सीमित है। पर परमेश्वर उन चीजों को भी देख सकता है जो आप नहीं देख सकते, जो आपकी नजरों में नहीं दिखाई देती। परमेश्वर उन चीजों को भी देख सकता है। परमेश्वर जानते हैं कि किन लोगों को आपके जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर को मालूम है कि कहां पर खतरा है, उन्हें मालूम है कि कहां पर रास्ता बंद हो सकता है। परमेश्वर जानते हैं कि हमें हमारी मंजिल तक कैसे पहुंचाना है, वो जानते हैं। इस समय मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप हर रोज की रोटी के लिए समय निकालकर परमेश्वर के पास जाते हैं? कभी कभी हम जल्दबाजी में घर से निकल आते हैं, बहुत जल्दबाजी में। हम कहते हैं कि आज
मैं बहुत लेट हो गया हूं। हम कहते हैं कि आज मुझे बहुत जल्दी है, मैं ऑलरेडी 15 मिनट लेट हूं, 20 मिनट लेट हूं, आधा घंटा लेट हूं, आज सच में मेरे पास समय नहीं है। हम कहते हैं आज मैं आपको जीवन में आशीष पाने का एक बड़ा सिद्धांत बताना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं ना कि आप आशीष को पाएं, तो उस आशीष को पाने का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जीवन में मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएं, तो उस मुश्किलों को कम करने का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। और वो सिद्धांत क्या है, ध्यान से सुनिए। वो सिद्धांत है कि दूसरों से मिलने से पहले परमेश्वर से मिलिए। दूसरों से मिलने से पहले किससे मिलिए? परमेश्वर से। अपने पति से मिलने से पहले, अपनी पत्नी से मिलने से पहले, अपने बच्चों से मिलने से पहले, अपने दोस्तों से मिलने से पहले, अपने काम पर जाने से पहले परमेश्वर से मिलिए। परमेश्वर से। आइए हम एक बार हमारे साथ वाले से कहें, दूसरों से मिलने से पहले परमेश्वर से मिलिए। अपने आप से भी एक बार ही कहें, दूसरों से मिलने से पहले परमेश्वर से मिल। आमीन। जब आप परमेश्वर के लिए समय निकालकर परमेश्वर से मिलेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर आज भी मुझे आपकी जरूरत है, आज भी आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आज भी आप मुझे सही राह पर चलाइए, ऐसा करने से ना तो केवल आपका दिन बेहतर जाएगा, बल्कि परमेश्वर आपको गलतियां करने से भी बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको सही लोगों से मिलवाएगा, परमेश्वर आपके लिए सही दरवाजे जो है ना वो खोलेगा। ऐसा करने से, जब आप दूसरों से मिलने से पहले परमेश्वर से मिलेंगे, तब आपके जीवन में यह अनुग्रह आएगा। परमेश्वर ने 40 साल जंगलों में इजराइलियों को मन्ना दिया। 40 साल मन्ना दिया। वो मन्ना केवल एक दिन के लिए नहीं रहता था। वो मन्ना केवल एक दिन के लिए रहता था, एक दिन के लिए। आज का मन्ना आज के लिए था। हर सुबह उन लोगों को आकर अपने आज का मन्ना इकट्ठा करना पड़ता था, समय निकालकर इकट्ठा करना पड़ता था। उस समय शायद कई लोगों ने सोचा होगा कि कल मैं बाहर नहीं जाऊंगा, या फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कल मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं आज ही कल का मन्ना भी इकट्ठा कर लूंगा, परसों का भी इकट्ठा कर लूंगा, इसलिए मैं 3 दिनों का मन्ना जमा कर लूंगा ताकि मुझे 2-3 दिन घर से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लोग जो एक दिन को छोड़कर 2 या 3 दिनों का मन्ना इकट्ठा करते थे, वो जमा तो कर लेते थे, वो मन्ना को उठा तो लेते थे, परंतु अगले दिन सुबह वो मन्ना खराब हो जाता था। वो मन्ना खाने के लायक नहीं रहता था। क्यों नहीं रहता था मालूम है आपको? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी कि उसकी प्रजा हर रोज उस पर निर्भर रहे, हर रोज। ये परमेश्वर की इच्छा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप हर रोज परमेश्वर पर निर्भर हैं? क्या आप हर रोज का मन्ना परमेश्वर से मांग रहे हैं? इब्रानी भाषा में मन्ना का अर्थ है ये क्या है। ये मन्ना का अर्थ है। मन्ना का अर्थ क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये मन्ना का अर्थ है। हमें भी हर रोज परमेश्वर के पास इसी मन से जाना है कि परमेश्वर बताइए कि मेरा आज का कार्य क्या है, मेरे लिए आज सही रास्ता क्या है, मैं इस समय इस समस्या से कैसे लड़ पाऊं, मेरे लिए सही मार्ग क्या है, मैं अपने सपनों को कैसे पूरा कर पाऊं। प्रभु मुझे बताइए कि मेरे लिए सही क्या है। क्या आप हर रोज की रोटी ले रहे हैं? क्या आप हर सुबह परमेश्वर से अपना कार्य पूछ रहे हैं? क्या आप परमेश्वर से हर रोज का मन्ना मांग रहे हैं, या फिर जो आपको ठीक लगता है आप वही करते आगे बढ़ते जा रहे हैं? न्यायियों की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि उन न्यायियों के समय में इजराइल के लोगों का पाप और कुछ नहीं था। उनका सबसे बड़ा पाप एक था कि जो उन्हें ठीक लगा उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। ये उस समय का सबसे बड़ा पाप था।
परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर रोज उनसे आकर पूछें, हम हर रोज उन पर निर्भर रहें, हम हर रोज की शुरुआत उनके साथ करें। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 17 को जब हम देखते हैं तो निर्गमन 17 में एक बार इजराइलियों को पानी चाहिए था, उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगी, वो पानी के लिए तड़प रहे थे। उस समय परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, तू अपनी लाठी उठा, उस लाठी को उठा जिससे तूने लाल समुद्र पर मारा था, उस लाठी को उठा और उस लाठी को उठाकर चट्टान पर मार और वो चट्टान में से पानी निकलेगा, उस चट्टान में से पानी निकलेगा। मूसा ने ऐसा ही किया। मूसा ने लाठी उठाई, चट्टान पर मारा और चट्टान में से पानी निकल कर आ गया। निर्गमन 17 की 5 और 6 में लिखा हुआ है, घर में जाकर पढ़िएगा। अब गिनती 20 में फिर से, जिस समय हम गिनती अध्याय 20 को देखते हैं तो गिनती अध्याय 20 में फिर से इजराइल की मंडली के लोगों को फिर से पानी चाहिए था, उन्हें फिर से प्यास लगी, वो फिर से तड़प रहे थे। परंतु इस बार परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा मालूम है आपको? परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू वही लाठी उठा जो जिस लाठी से तूने लाल समुद्र पर मारा था, परंतु इस बार तूने वो लाठी चट्टान पर नहीं मारनी, तूने इस बार उस लाठी को उठाना जरूर है पर तूने मारना नहीं है। तूने इस बार उस चट्टान से बात करनी है और जब तू बात करेगा तो ये चट्टान जल देगी। गिनती अध्याय 20 की 7 और 8 पे लिखा हुआ है। लेकिन मूसा ने क्या किया? उसने पुराने तरीके पर भरोसा किया, उसने चट्टान को फिर से मारा। फिर से परमेश्वर ने उसे इस बार कुछ और करने के लिए कहा था पर उसने अपनी मनमर्जी की, उसने अपनी मर्जी से सोचा कि शायद इस बार भी परमेश्वर की यही इच्छा होगी कि मैं लाठी मारूं चट्टान पर और चट्टान से पानी निकलेगा। उसने अपनी मनमर्जी की। उसने मन में जरूर सोचा होगा कि परमेश्वर ने निर्गमन 17 में भी मुझे चट्टान पर लाठी मारने के लिए कहा था, इस बार भी मैं लाठी मारूंगा और पानी निकल आएगा, इस बार भी वैसा ही करूंगा मैं। और उसने वैसा ही किया। और हम सब जानते हैं कि वो जो उसने किया वो परमेश्वर की नजर में पाप बन गया। पाप। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? मैं आपको समझाना चाहता हूं कि समस्या वही थी, चट्टान में से पानी चाहिए था, समस्या वही थी। लेकिन इस बार परमेश्वर की योजना अलग थी। परमेश्वर कहता है कि कल का तरीका आज काम नहीं आएगा। आज की जीत के लिए हमें आज परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। आज की जीत हासिल करने के लिए हमें आज परमेश्वर से सुनना पड़ेगा। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? कई बार हम सोचते हैं कि जैसे पहले किया था वैसे ही फिर से कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर कभी हमें चट्टान पर लाठी मारने के लिए कहता है तो कभी परमेश्वर हमें चट्टान से बातें करने के लिए भी कहता है। परमेश्वर हमें फॉर्मूला पर निर्भर कर नहीं रखता कि A+A ये बनता है, B+B ये बनता है। परमेश्वर हमें फॉर्मूलाओं पर निर्भर बनाकर नहीं रखता। अगर सब कुछ फॉर्मूलाओं पर निर्भर हो जाए, सब कुछ नियमों पर निर्भर हो जाए तो इंसानों को परमेश्वर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम फॉर्मूलाओं पर निर्भर ना हो जाएं, इसलिए परमेश्वर कहता है कि हर रोज मेरे पास आओ। इसीलिए परमेश्वर अपने काम करने का तरीका बदलते रहते हैं, ताकि हम हर रोज उनके पास जाएं, उनसे अपनी आज की रोटी मांगे, उनसे पूछें कि आज आप परमेश्वर मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। परमेश्वर आज मैं क्या करूं मुझे बताइए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर रोज उस पर निर्भर रहें। हर रोज, हर संडे नहीं कहा है, हर बुधवार नहीं कहा है, हर शुक्रवार नहीं कहा है, हर रोज हर पल हम परमेश्वर पर निर्भर रहें। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर के इस सिद्धांत को जानता है। दूसरा शमूएल अध्याय 5 में दाऊद जो है ना, अभी इजराइल का राजा बना था।
जब फलिश्तियों को यह पता लगा कि दाऊद इजराइल का राजा बन चुका है, तो वो फलिश्ती लोग अपनी सेना को लेकर दाऊद पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। ये सारी बातें दूसरा शमूएल अध्याय 5 में लिखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद जो है ना, दाऊद इस समय एक योद्धा है। वो एक योद्धा था। उसने बहुत से राज्यों को हराया था। उसका स्वभाव आक्रमण करने का था। लेकिन जब फलिश्ती रपाईम नामक एक तराई में आक्रमण करने के लिए फैल गए और दाऊद को पता लगा कि वो हमला करने वाले हैं, उस समय दूसरा शमूएल अध्याय 5 की 19 नंबर आयत हमें बताती है कि दाऊद यहोवा के पास गया। किसके पास गया? अपने सेनापतियों के पास नहीं गया। वो सबसे पहले परमेश्वर के पास गया और उसने परमेश्वर से पूछा कि क्या परमेश्वर मैं इजराइलियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू इन्हें मेरे हाथों में दे देगा? उसने परमेश्वर से पूछा। सबसे पहले उस मुश्किल घड़ी में वो परमेश्वर के पास मार्गदर्शन लेने के लिए गया। आज की रोटी लेने के लिए वो परमेश्वर के पास गया। यहां पर दाऊद की नम्रता को देखिए, दाऊद की नम्रता। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर मुझे अब लड़ना आता है। उसने ये नहीं कहा कि मैं पहले भी बहुत बार लड़ चुका हूं, मैं एक योद्धा हूं। उसने ये नहीं कहा कि मुझे उन फलिश्तियों की कमजोरी मालूम है क्योंकि मैं उनके बीच में कुछ साल रहा हूं। उसने ऐसी बातें नहीं की, बल्कि उसने उस मुश्किल घड़ी में भी समय निकालकर, क्या निकालकर? समय निकालकर, उस मुश्किल घड़ी में उसने समय निकालकर परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं। वो परमेश्वर से अपना आज का मार्गदर्शन इस समय प्राप्त कर रहा था। उसने ये नहीं सोचा कि उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो चुका है। उसने उस समय अपने परमेश्वर से पूछा कि हे परमेश्वर, आप क्या चाहते हैं कि मैं इस समय करूं? आप क्या चाहते हैं कि मैं इस समय करूं? वो अभी अभी परमेश्वर की इच्छा अनुसार इजराइल का राजा बना था। ध्यान से सुनिए इस बात को। परमेश्वर की इच्छा अनुसार अभी अभी वो इजराइल का राजा बना था। उसके मन में भी होगा कि हां, परमेश्वर ने मुझे चुना है, वो मुझे कभी भी हारने नहीं देगा। ये सब उसके मन में भी होगा। लेकिन उसके बावजूद भी उसने पहले जाकर परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि मैं हमला करूं या मैं शांत होकर खड़ा रहूं? आप क्या चाहते हैं परमेश्वर? परमेश्वर ने उस समय उससे कहा कि हां, तू फलिश्तियों पर चढ़ाई कर। दाऊद ने परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त किया और वो जीत गया। हालेलुया। वो इस समय परमेश्वर पर अपनी निर्भरता दिखा रहा था। उसे मालूम था कि उसका बल, उसकी क्षमता कहां से आती है, और उसे यह भी मालूम था कि परमेश्वर ने मुझे युद्ध करने के लिए नहीं बुलाया है, उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए बुलाया है। अब जब हम आगे इसी वचन को पढ़ते हैं, तब हम दूसरा शमूएल अध्याय 5 की 22 और 23 में फिर से देख सकते हैं कि दूसरी बार फिर से फलिश्ती लोग जो है ना, वो इजराइल पर चढ़ाई कराते हैं। फिर से दूसरी बार, इस बार फिर से दाऊद जो है ना, वो परमेश्वर से पूछता है। परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर मैं क्या करूं? परमेश्वर इस बार बता मैं क्या करूं? फिर से वो आज की रोटी लेने के लिए परमेश्वर के पास किया है। इस बार परमेश्वर दाऊद को थोड़ा अलग बताते हैं। इस बार परमेश्वर दाऊद को कहते हैं कि तू इस बार सीधे मत जा, तू सीधे चढ़ाई मत कर, तू इस बार पीछे से घूमकर उन पर हमला कर। पहली बार क्या कहा था? चढ़ाई कर, सीधे चढ़ाई कर। पर दूसरी बार जब फिर से उन्होंने हमला किया, दाऊद ने फिर से परमेश्वर से पूछा, तो परमेश्वर ने अपनी योजना बदल दी। इस बार सीधे नहीं, इस बार पीछे से घूमकर उन पर चढ़ाई कर। एक ही युद्ध, लेकिन रणनीति अलग है। वही लोग, लेकिन इस बार लड़ने का तरीका अलग है।
याद रखिए कि परमेश्वर की हर एक लड़ाई के लिए अलग योजना है। हर रोज की अलग मुसीबत के लिए परमेश्वर की अलग योजना है। हर एक परेशानी के लिए परमेश्वर की अलग योजना है। पर वो योजना हमें कब पता लग सकती है? जब हम हर रोज की रोटी परमेश्वर के पास जाकर उनसे मांगे। हालेलुया। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? हर रुकावट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें लड़ना ही लड़ना है। कभी कभी चुप भी रहना पड़ता है, कभी कभी सर को झुकाना भी पड़ता है, कभी कभी अपने हाथ भी जोड़ने पड़ते हैं। दाऊद ने भी ऐसा किया था। दाऊद कभी चुप रहा, कभी उसने खुद को पागल दिखाया, कभी उसे झुकना पड़ा, कभी उसने अपने हाथों को भी जोड़ा। हर एक मुसीबत के लिए हर एक योजना। दाऊद हर रोज की रोटी परमेश्वर से प्राप्त करने वाला इंसान था। वो जानता था कि कभी अगर लड़ना पड़ेगा तो कभी रुकना भी पड़ेगा। वो जानता था कि कभी अगर चलना पड़ेगा तो कभी चुप भी रहना पड़ेगा। वो जानता था कि कभी अगर सर उठाना पड़ेगा तो कभी सर झुकाना भी पड़ेगा। दाऊद हर निर्णय से पहले परमेश्वर से पूछता था और यही उसकी सफलता का कारण था। सिर्फ उसने एक बार अपनी आज की रोटी परमेश्वर से नहीं मांगी, और हम सब जानते हैं कि उस एक बार रोटी आज की ना मांगने के कारण वो पाप में गिर गया। आज का वचन मुश्किल है, समझ में आ रहा है? परमेश्वर जो इस जगह पर हम सबसे बात करना चाह रहा है, क्या हमारे कानों तक वो वचन पढ़ रहा है? यहोशू अध्याय 9 में एक ऐसी घटना के बारे में लिखा हुआ है जहां पर यहोशू और इजराइल के लोग भटक गए थे। इजराइल के लोगों ने कुछ समय पहले यरीहो की दीवारों को गिरते हुए अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने रास्ते में और भी कई देशों की सेना को हराया था। परमेश्वर की कृपा उन पर पूरी थी, पूरी परमेश्वर का अनुग्रह उन पर पूरा था। अब एक समूह जिसका नाम गिबोनियों था, जिन्हें गिबोनियों कहा जाता था, वो उस जगह से कुछ ही दूरी पर रहते थे जहां पर यहोशू और इजराइल के लोग रुके हुए थे। जब उन्होंने इजराइलियों की शक्ति और सफलता के बारे में सुना, उन गिबोनियों ने, तो वो समझ गए कि हम इन लोगों का सामना नहीं कर सकते, और यहोशू और इजराइल के लोग जब भी इस जगह पर आएंगे तो वो हमें मार देंगे, हमें हरा देंगे, और हमें ये जगह छोड़कर दूसरी जगह को भागना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने यहोशू और इजराइलियों को धोखा देने की योजना बनाई। धोखा देने की उन्होंने अपने गधे पर फटे पुराने बोरे लाद लिए, और उन्होंने ऐसे कपड़े डाल लिए जिन्हों में छेद हुए हैं, ताकि ये कपड़े देखने में लगे कि बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने। उन्होंने अपनी चप्पलें भी तोड़ दी। उन्होंने जानबूझकर पुराना, बासी, फफूंदी लगा हुआ खाना तैयार किया, ताकि जो भी उन्हें देखे तो उन्हें लगे कि ये बहुत दूर से यात्रा कर आ रहे हैं। वे इजराइलियों की शिविर में अब पहुंचते हैं मिलकर, और वहां पर जाकर उन सबसे बोलते हैं कि हम लंबी यात्रा कर बहुत दूर से यात्रा कर हम यहां तक पहुंचे हैं। हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं और हमें भूख भी लगी हुई है। हमें खाने के लिए कुछ दीजिए, हमसे समझौता कीजिए और हमें यहीं पर रहने की भी इजाजत दीजिए। हम आपके लिए काम करेंगे। अब यहोशू जो है उनकी बात सुनकर कहता है, मैं कैसे मान लूं कि तुम दूर देश से आ रहे हो सकता है कि तुम आसपास में कहीं पर रहते हो। मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम सच बोल रहे हो। उस समय ये लोग कहते हैं कि आप हमारी रोटी को देख लीजिए। जब हम घर से निकले थे तो ये रोटी ताजी थी, पर हम इतने लंबे सफर से निकल कर आ रहे हैं कि देखिए इस रोटी में फुंदी लगी हुई है, ये रोटी अब बासी हो चुकी है। हमारे कपड़ों को देखिए, ये फट चुके हैं। हमारे चप्पलों को देखिए, ये घिस चुकी हैं। यहोशू ने उनकी रोटी देखी, सच में चेक किया, उनके कपड़े देखे, चेक किया, सब कुछ वैसा ही था, जैसा वो बोल रहे थे वैसा ही था।
यहोशू को भी लगा कि ये लोग सच बोल रहे हैं, और सब कुछ देखने के बाद, चेकिंग करने के बाद यहोशू ने कहता है कि तुम यहां पर अब रह सकते हो, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा, तुम यहां पर रह सकते हो। लेकिन 3 दिनों बाद उनकी सच्चाई सामने आ जाती है। 3 दिनों बाद यहोशू जान जाता है कि ये लोग वो नहीं है जो ये बोल रहे हैं, ये तो पास के नगर में रहने वाले लोग हैं, इन्होंने हमसे झूठ बोला। अपना बचाव करने के लिए ये झूठ बोलकर यहां पर घुसा है। उस समय इस्राएल के सब लोग जो है ना, इन लोगों को, इन गिबीनियों को मारना चाहते थे, परंतु यहोशू कहता है कि नहीं, इन्हें मत छूइए। क्यों? क्योंकि हमने इनसे वादा किया है। अगर इस समय वादा करने के बाद हम अपना वादा तोड़ेंगे तो परमेश्वर हमारे विरुद्ध हो जाएगा। अब ये गिबीनी लोग जो थे, इनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन गए थे। क्यों? अब इन्हें मार भी नहीं सकते, छोड़ेंगे तो इनका नुकसान होगा। ये समस्या उनके जीवन में, इजराइलियों के जीवन में कैसे आई मालूम है आपको? यहोशू 9 की 14 नंबर आयत बताती है कि यह पहला समय था जिस समय यहोशू ने यहोवा परमेश्वर से सलाह किए बिना कुछ काम किया था। और जिस समय यहोशू ने परमेश्वर से सलाह लिए बिना काम किया, उस समय ये गिबीनियों इनके जीवन में मुसीबत बन गई। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? ये कहानी हमें बताती है कि कभी कभी जो हमें दिखाई देता है वो सच नहीं भी हो सकता है। ऊपर से सब ठीक लगता है, परंतु भीतर और कुछ छुपा होता है, और कुछ। इसलिए लोगों पर भरोसा करने से पहले, कोई भी वादा किसी से करने से पहले, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले परमेश्वर का मार्गदर्शन लेना बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी। क्योंकि जो हमारी आंखें नहीं देख पाती वो हमारा परमेश्वर देख लेता है। बाहरी चीजें हमें धोखा दे सकती हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी धोखा नहीं दे सकता। आजकल समय बहुत ज्यादा तेजी से भागता चला जा रहा है। लोगों से सुनिए, लोग कहेंगे कि सच में समय बहुत स्पीड से भाग रहा है, बहुत ज्यादा। लोग कहते हैं कि हमारे पास सच में समय नहीं है क्योंकि हमने काम भी करना है। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है क्योंकि हमने रिश्तेदारियां भी निभानी है। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है क्योंकि हमने शादियां भी देखनी है। ये सब जरूरी है, हम भी संसार में रह रहे हैं, जरूरी हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर तुम्हारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है तो तुम्हारे पास गलतियां करने का समय बहुत बन जाता है। अगर हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है तो हम हर रोज गलतियां करते जाएंगे। आज से जीवन का एक नियम बना लीजिए, पहले परमेश्वर फिर बाकी सब बाद में। आइए एक बार मेरे पीछे बोले, पहले परमेश्वर फिर सब बाद में। पहले प्रभु यीशु फिर सब बाद में। और याद रखिए कि कल का मन्ना आज काम नहीं आएगा। हमें हर दिन नया मार्गदर्शन चाहिए, हमें हर दिन नया मन्ना चाहिए। आज हम इसे एक आदत बना लेंगे और हर सुबह अगर हम परमेश्वर से पूछेंगे ना तो वो हमें सही सलाह देगा। अगर हर रोज हम आदत बनाकर परमेश्वर के पास जाएंगे तो वो हमें सही राहों पर लेकर जाएगा। अगर हम हर रोज परमेश्वर से मन्ना मांगने की आदत बना लेंगे तो वो हमें गलतियां करने से बचाएगा, वो सही लोगों को हमारे जीवन में लेकर आएगा और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। हालेलुया। भजन संहिता 32 की 8 को पढ़कर आज की इस वचन को बांटना समाप्त करते हुए हम गीत में आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 32 की 8 में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आमीन। परमेश्वर ने वचन में कहा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, पर कब बुद्धि देंगे? जब हम परमेश्वर से जाकर मांगेंगे। परमेश्वर कहता है कि जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा।
वो अगुवाई कब होगी? जब हम परमेश्वर से जाकर मांगेंगे कि प्रभु मेरी आज अगुवाई कर, आज पूरा दिन मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा, मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा। कब? जब हम हर रोज की रोटी परमेश्वर के पास जाकर मांगेंगे। सच में प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से कि प्रभु आज से मुझे अपने बच्चों से मिलने से पहले, अपने पति का चेहरा देखने से पहले, अपनी पत्नी का चेहरा देखने से पहले, दूसरे संसार के लोगों से मिलने से पहले, प्रभु मैं आपसे मिल सकूं, आपसे मैं आपसे मिल सकूं। प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से। परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मुझे अपने राह पर चलना सिखाइए। मुझे अपनी समझ का सहारा नहीं, मुझे अपनी बुद्धि का सहारा नहीं, मुझे प्रभु जी अपने सहारे पर चलना सिखाइए। मेरे लिए सही द्वार खोलिए और गलत द्वार मेरे लिए बंद कीजिए। आज इस समय परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरी सोचों पर आप कब्जा कर लीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि मेरी सांसों पर पवित्र आत्मा आप आज अपना कब्जा कर लीजिए। मेरे मुंह से निकलने वाले शब्दों पर परमेश्वर आप अपना कब्जा कर लीजिए। मेरा ये मुंह, मेरी ये आत्मा, इस पर आप अपना कब्जा कर लीजिए और आज से मुझे हर रोज की रोटी देना शुरू कीजिए। हर रोज की रोटी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के पास हम आगे चलेंगे। परमेश्वर से हम ये कहते चलेंगे प्रार्थना में, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, हाथों पे कब्जा, दिले कब्जा है पाक
किस्मत के ही जुमले बोलूं, मेरी रूह पे कब्जा, मेरी रूह पे कब्जा, मेरी रूह पे कब्जा, मेरी रूह पे कब्जा, कर ले कब्जा है बातिलू, 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 कुछ में ही हर काम करूं मैं, कुछ में ही हर काम करूं मैं, जीवन तेरे नाम करूं मैं, जीवन तेरे नाम करूं मैं, नाम पे कब्जा, नाम पे कब्जा, नाम पे कब्जा, नाम पे कब्जा, कर ले कब्जा है बातिलू, 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 मालिक तू ही हर दम का है, मालिक तू ही हर दम का है, मरहम तू ही हर गम का है, मरहम तू ही हर गम का है, हर दम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, कर ले कब्जा है बातिलू, 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 कर ले कब्जा है बातिलू, 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 कर ले कब्जा है बातिलू, 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 कर ले कब्जा है बातिलू, बातिलू, बातिलू। सच में याद रखिए, जब तक पवित्र आत्मा को हम अपनी आत्मा पर, अपने मुंह पर, अपने जीवन पर, अपने कामों पर कब्जा नहीं करने देंगे, तब तक हम भटकते रहेंगे, तब तक हम अशांति से भरे रहेंगे, तब तक हमारा आनंद पूरा नहीं हो पाएगा। सच में इस समय यहाँ पर कोई महफिल नहीं है कि हम बैठकर देख रहे हैं, सामने वाले गीत गा रहे हैं। इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना। आंखें बंद कर कर प्रार्थना कीजिए, प्रभु से कहिए कि प्रभु सच में मेरी रूह पर कब्जा कर, मेरी आत्मा पर प्रभु जी कब्जा कीजिए, मेरी आंखों पर कब्जा कीजिए, मेरे शरीर पर कब्जा कीजिए, मेरे होठों पर कब्जा कीजिए, मेरे कानों पर कब्जा कीजिए प्रभु, ताकि मेरा ये पूरा शरीर प्रभु सिर्फ आपकी और आपकी और आपकी महिमा ले सके। मैं हर रोज की रोटी लेने के लिए आपके पास आ सकूं। आइए हम प्रार्थना करते हुए प्रभु के पास चले, प्रभु को कहें कि प्रभु कर ले कब्जा, कर ले कब्जा, प्रभु कर ले कब्जा। पिता परमेश्वर प्रभु जी कर ले कब्जा है बातिलू, पिता परमेश्वर प्रभु जी सभी प्रभु जी आपसे बात कीजिए कि प्रभु हम आपके कब्जे में आ सके। प्रभु हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा जीवन प्रभु आपके कब्जे में आ सके। प्रभु हमारी आंखें तो भटकती है, हमारे अशुद्ध शब्द निकालते हैं प्रभु जी, उन सब चीजों पर कब्जा कीजिए प्रभु, हमारे हाथ पर कब्जा कीजिए, हमारे पैरों पर कब्जा कीजिए प्रभु, हमें प्रभु के हाथ को अपने सामने सिखाइए प्रभु, हर रोज की रोटी लेना हमें सिखाइए प्रभु। पिता परमेश्वर हमारी मदद कीजिए, हमारे दिशाओं पर प्रभु जी, हमारे मार्गों पर प्रभु आप अपना कब्जा कीजिए, हमारे भविष्य पर आप अपना कब्जा कीजिए प्रभु।
आपके सामने आते हैं परमेश्वर। हमें सिखाइए कि हम हर रोज आपकी दिशा ले सके। हम अपनी समझ पर नहीं, हम अपनी बुद्धि पर भरोसा ना कर सके प्रभु। हमारे लिए